हेलो फ्रेंड्स, मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा चैप्टर है वचन। ठीक है, तो आज हम वचन को क्लियर करेंगे। तो वचन हमारे क्या होते हैं? देखो, एक या कई होने का बोध हो उन्हें वचन कहते हैं। जैसे कोई सिंगल पर्सन है तो वो एक वचन में आ जाएगा। अगर जहाँ टू होंगे या दो होंगे या दो के अलावा जितने भी हो जाएंगे अनंत तक, अनेक तक, तो हमारे बहुवचन में आ जाएंगे। ठीक है, देखो वचन हमारे, देखो वचन क्या प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते कौन कौन से हैं? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब देखिए हम एक वचन को बहुवचन कैसे बना सकते हैं। देखो उसके लिए जब शब्द में आ स्वर आए तो ए लगाते हैं उसमें। ठीक है, देखो एक तो होता है चंद्र बिंदु वाला ए होता है और एक बिना चंद्र बिंदु वाला ए हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि एक वचन हमारा जैसे लड़का, ठीक है, और लड़के में हमने ए लगा दिया तो हमारा क्या हो जाएगा? लड़के। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे रास्ता, तो इसके पीछे देखो आपको आ रहा नहीं आ रहा, और आ हमारा स्वर है। अगर इसमें हमने ए जोड़ दिया तो हमारा जैसे रास्ता है तो ये बन जाएगा रास्ते। कमरा, देखो कमरे में हमारा आ रहा है, आ रहा है नहीं, तो इसमें हम ए लगा देंगे तो हम बन जाएगा इसका कमरे। ठीक है, जैसे गधा, और गधा में हमने पीछे आ स्वर आ रहा है तो हम उसमें ए लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा गधे। ऐसे ही बच्चा, तो बच्चे से बन जाएगा बच्चे, मुर्गा से बन जाएंगे मुर्गे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही दाना, दाना से बन जाएगा दाने। कपड़ा, देखो कपड़ा से बन जाएगा कपड़े, क्योंकि अंत में आ रहा है। तो ठीक है, तो जब हमारा आ आएगा तो उससे हम ए लगा देंगे तो उससे हमारा कपड़े बन जाएगा। जैसे ही लोटा, लोटा से हमारा लोटे बन जाएगा। पैसा, पैसा से हमारे पैसे बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा ए प्रत्यय जोड़कर। ठीक है, अब देखो हमारा ए जो है इस पे चंद्र बिंदु रखा है। ठीक है, अब चंद्र बिंदु का अर्थ क्या है कि हमारी जो भी मात्रा चढ़ेगी वहां एक बिंदी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे चंद्र बिंदु वाले ए की पहचान होती है। जैसे कि देखो ए अंत वाले मूल शब्दों में ए स्वर का लोप हो जाता है, उसके स्थान पर ए लग जाता है। यानी कि जिनमें ए आता है अंतिम स्वर तो उनमें ए का तो लोप हो जाता है, ए लग जाता है चंद्र बिंदु वाला। ठीक है, और देखते हैं देखो कैसे। जैसे कि बोतल, देखो जब तुम बोतल बोलोगे तो बाद में ए का साउंड आएगा नहीं आएगा? बोतल, तल, ए आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये हमारा स्वर हो जाएगा, ए स्वर आ जाएगा। अब ये ए स्वर का हमारा लोप हो जाएगा, मतलब ये ए स्वर जो है खत्म हो जाएगा ए वाला। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे चंद्र बिंदु वाला, तो ये हमारी ए की मात्रा आएगी और यहाँ पे एक बिंदी आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिएगा जैसे कि बोतल है, बोतल में हमने ए तो हट गया इसका, अब बोतलें हो जाएगा, बोतलें। जैसे ही दीवार, और दीवार की जगह दीवारें हो जाएगा। ऐसे ही चीज, चीज की जगह चीजें हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें ए का तो हमारा लोप हो गया। जो हमारी जैसे पुस्तक, देखो कै के बाद ए आ रहा है। ठीक है, तो हमारी देखो कै के बाद जैसे ए की साउंड आती है नहीं, पुस्तक, तो ए का साउंड आया तो ए की साउंड की जगह हमने ए बिंदु लगा दिया चंद्र बिंदु वाला। ठीक है, ए चंद्र बिंदु वाला लगाया तो उसमें हमारी ए की अंक मात्रा हो जाएगी और एक अंकी बिंदी आ जाएगी। ठीक है, तो अंकी बिंदी से हमारा क्या हो जाएगा? ये चंद्र बिंदु वाला ए है। ठीक है, जैसे पुस्तक से हमारा क्या बना? पुस्तकें बन गया। उसी प्रकार से जैसे कि अकारांत शब्दों में अंतिम स्वर ओ का लोप नहीं होता, अंतिम स्वर के बाद ए प्रत्यय जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे देखो अकारांत शब्द में अंतिम स्वर का लोप नहीं होता। देखो जहां तो एक बार एक चीज होगी जहां अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा, मतलब अंतिम स्वर जैसा वो ए था, ए की जगह ये तो खत्म हो जाएगा, वहां चंद्र बिंदु वाला आ जाएगा, तो इसके हमने ए की मात्रा और अंकी बिंदी रख दी जाएगी। ठीक है, इसके स्थान पर। अब देखो यहाँ पर क्या है? अंतिम स्वर का लोप नहीं हो रहा, मतलब यहाँ अगर जैसे महिला तो आ है तो उसका लोप नहीं होगा, ये रहेगा, और यहाँ चंद्र बिंदु वाला ए भी लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे महिला, तो इसमें देखो पीछे आया और इसका लोप, मतलब ये खत्म नहीं हुआ, और यहाँ चंद्र बिंदु ए डायरेक्ट लगा दिया। ठीक है, तो महिला से क्या बन गया? महिलाएं। बना नहीं बना? कविता, कविता से बन गया कविताएं। उसी टाइप से देखो कथा से बन गया कथाएं। देखो इनमें आ तो है और आ के साथ हमारा ए और जुड़ चुका है, आ के साथ हमारा ए और जुड़ गया, और वो भी चंद्र बिंदु वाला। ठीक है, तो जैसे साला, सालाएं, वधु, वधुएं, माता, माताएं। ठीक है, अब देखिएगा ऐसे ही गौ, गौएं, दवा, दवाएं।
तो आगे चलते हैं। देखो ऐसे ही अब देखो टाइप 4, देखो आ चंद्र बिंदु वाला प्रत्यय जोड़कर जब संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन प्रत्यय लगता है तो अंतिम स्वर ई का परिवर्तन ह्रस्व स्वर ई में हो जाता है तथा ई और आ के मध्य का व्यंजन का आगम हो जाता है, जैसे कि दासी। देखो अब इसमें देखो डेफिनेशन तो शायद आपके समझ में आई हो, लेकिन मैं अब आपको बताऊं। जैसे देखो आ, जैसे दासी, तो हमारा ये आ स्वर जड़ेगा और उनके बीच में ये आ जाएगा, ठीक है, और फिर आ, जैसे कि दासियां, जैसे दासी है तो दासी का बहुवचन हो जाएगा दासियां। जैसे कि अब देखो शक्ति है, शक्तियां, देखो ये भी आ चुका है और आ भी आ चुका है और वो भी चंद्र बिंदु वाला, ठीक है। तो दासी या पंक्ति, पंक्तियां, ठीक है। अब देखो ऐसे ही गृहिणी, गृहिणियां, स्त्री, स्त्रियां, नारी, नारियां और बुढ़िया, बुढ़िया, ठीक है। देखो बुढ़िया और बुढ़िया अंतर है, लड़की ऐसे ही देखेगा, लड़की, लड़कियां, गली, गलियां, रीति, रीतियां, ठीक है, नदी, नदियां। अब देखो आगे चलते हैं। देखो आगे हमारा देखो 5 कंडीशन हमारी क्या कहती है। जैसे संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समान रहते हैं, जैसे कि पानी, प्रेम, प्यार, भय, क्रोध और दान। देखो ये कह रहा है कि संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं, यानी कि देखो जब हमारा एक वचन भी और बहुवचन भी दोनों बराबर रहेंगे, मतलब कि जो हमारा एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो जाएंगे, सिंपल सा वो बात कह रहा है। जैसे कि पानी, पानी हमारा देखो सिंगल भी, सिंगल अगर हमारा जब एक वचन में पानी को यूज करेंगे तो जब भी हमारा पानी ही आएगा, और जब हमारा बहुवचन की जगह तो जब भी हमारा पानी आएगा। जैसे प्रेम, ना तो हम इसे इसका पता नहीं कर पाएंगे कि एक वचन है या बहुवचन है, क्योंकि ये देखो एक वचन और बहुवचन दोनों में इसकी इनकी स्थिति समान रहेगी, मतलब बराबर रहेगी। हम पानी को एक वचन में भी पानी ही लगाएंगे और बहुवचन में भी पानी ही लगाएंगे। ऐसे ही कि प्रेम, प्रेम हमारा सदैव एक वचन में भी प्रेम ही रहेगा और बहुवचन में भी प्रेम रहेगा। भय और क्रोध और दान, एक वचन में भी दान रहेगा और बहुवचन में भी दान रहेगा। जैसे तुम एक वस्तु दान करो तो हमारा एक वस्तु एक वचन में आएगी। अगर आप बहुत सारी वस्तुओं को दान करोगे, जैसे आपने 10 वस्तुएं दान कर दी, जब भी वो सेम ही रहेगा, ठीक है, सिर्फ उनके आगे का नंबर बदल जाएगा। ऐसे ही देखो कंडीशन नंबर 6, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे अब देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही आएंगे, अगर आपको दे दिया जाए तो आपको उन्हें बहुवचन ही लगाना, चाहे कुछ कंडीशन कुछ भी कह रही हो। जैसे आंसू, केस, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, रोम, होश और आदि, ठीक है। और भी शब्द हो सकते हैं 2-4 जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ज़्यादातर निकाल के लाया हूँ कौन कौन से शब्द, और ये पेपर में ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं, ठीक है। देखो आंसू हो गया, केस, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर और बाल, लोग, प्रजा, रोम और होश, ठीक है। अब देखो कंडीशन नंबर 7, देखो कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी हैं जो हमेशा एक वचन में ही आते हैं। अब देखो पहले तो हमने पढ़े बहुवचन में सदैव रहने वाले शब्द, अब ये सीधा सा कह लो कि जैसे कि सदैव हम एक वचन में रहने वाले शब्द, और ये कौन कौन से, जैसे क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग आदि। तो ये शब्द हमारे सदैव एक वचन में रहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। देखो कंडीशन नंबर 8, सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए हिंदी में एक वचन संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जहाँ भी तुम्हें आदर का भाव आ जाए वहाँ हमेशा बहुवचन होता है। जैसे कि माताजी दिल्ली जा रही हैं, तो ये बहुवचन में आ जाएगा सेंटेंस आपके लिए, ठीक है, क्योंकि जहाँ भी साफ साफ उसकी कंडीशन कह रही है, जहाँ भी सम्मान की या आदर की भावना आ जाए तो आदर दिखाने के लिए जो शब्द लगाएंगे हम उन्हें, वो हमेशा बहुवचन में बन जाएंगे। ऐसे ही हमारी गांधी इस देश के राष्ट्रपिता थे, तो गांधी जी हमारे यहाँ बहुवचन में आ जाएंगे, ठीक है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो ये भी हमारा, जहाँ भी देखो आपका आदर, जहाँ भी आप सम्मान की भावना वाले शब्द आए वहाँ हमेशा बहुवचन होगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, आज के लिए बस आपकी यही क्लास थी। तो हमने आज एक वीडियो में बहुवचन पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, और अगर आप